बोटेनिक गार्डन्स एंड सीड बैंक। अब इसको ज़रा डिटेल में पढ़ लेते हैं। बोटेनिक गार्डन एंड सीड बैंक। अब इस टॉपिक में वी आर टॉकिंग अबाउट इंडेंजर्ड प्लांट, जो वो प्लांट जो ख़त्म होने वाले हैं, ख़त्म हो गए। जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो ख़त्म होने वाले हैं और ख़त्म हो गए, उसी तरह से जो एनिमल्स जो प्लांट ख़त्म होने वाले हैं उनकी बात करते हैं। सीड्स एंड कटिंग। ऑब्वियसली हम एनिमल्स ह्यूमन बीइंग क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रीज़ को काट रहे हैं। तो जब बहुत ज़्यादा ट्रीज़ कटेंगे तो डेफिनेटली ट्रीज़ ख़त्म हो जाएंगे, और ट्रीज़ के साथ साथ जो उनके सीड्स हैं, उनके फ्रूट्स हैं, वो भी कम से कम मिलेंगे, हमें ख़त्म हो जाएंगे। और इस तरह से वो जो प्लांट है वो थोड़े टाइम के बाद इंडेंजर्ड प्लांट हो जाएगा, यानी उसकी पॉपुलेशन कंपैरेटिवली टाइम से कम और ख़त्म हो जाएगी। सीड और प्लांट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द स्पीशीज़ इन वाइल्ड। हम उनको जमा कर लें और फिर उनको पॉपुलेशन मेंटेन करने के लिए उन्हीं प्लांट्स को दोबारा से यूज़ करें, नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करें उनको, ताकि वो ठीक तरीके से ग्रो हो सकें और हमें जो अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके होते हुए वो हमें प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक। अच्छा, अब इसमें डिस्कस करें कि भाई ये क्यों इम्पोर्टेंट है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं इस पूरे पोर्शन में, और उनके कुछ रूल्स और जो भी सारी चीज़ें हैं वो सब। तो अब इस टॉपिक में हट जाओ भाई, हट किया। अब इस टॉपिक में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि हम क्या करें। हम बहुत आसान है, हम उनके छोटे छोटे सैम्पल्स ले लें, सेल्स ले लें, कलेक्शन ले लें उनके, और उनको ग्रो कराएं, एगार पे ग्रो कराएं। एगार क्या होता है, बेसिकली आपके पास पेट्री डिश में एक लिक्विड जेल जैसा लिक्विड बनाकर आप वहाँ पे उनको ग्रो कराएं। एगार में ग्रो कराने के लिए कह रहे हैं और स्टेराइल कंडीशन में ग्रो कराने के लिए कह रहे हैं, जहाँ पे फंगस और बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ग्रो ना हो सके। जब आपने सैम्पल को कलेक्ट किया, सैंपल को कलेक्ट करने के बाद आपने उसको एगार पे ग्रो कराया, यानी आपने उसको लैब में, आसान लफ्ज़ों में कहें, लैब में आपने उसे ग्रो कराया। लैब में ग्रो कराया तो इस ग्रोथ की वजह से इसने परफॉर्मेंस स्टार्ट कर दी माइटोसिस की। ठीक है, माइटोसिस की। आपको पता है माइटोसिस में आपके पास डुप्लीकेट सेल्स, सेम सेल्स वैसे ही बनकर आना शुरू हो जाते हैं। तो जब आपने माइटोसिस कराया तो डेफिनेटली इस माइटोसिस से एक प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट हो गई, यानी उसके रूट्स ग्रो होना स्टार्ट हो गए, उसका स्टेम स्टार्ट हो गया, लीफिंग स्टार्ट हो गई उसमें, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब स्टार्ट हो गई। इस तरह से आपने उन्हें कलेक्ट कर लिया, आपने उनको ग्रो करा लिया, उनकी क्लोनिंग करा ली, यानी उनके सेम सेल्स बार बार जब बने तो आपने उनको अलाउ टू ग्रो करा। व्हेन द सेल ट्रांसफर्ड टू द मीडियम कंटेनिंग अप्रोप्रिएट मिक्सचर ऑफ प्लांट हार्मोन्स, और फिर उनको कुछ आपने प्लांट हार्मोन्स खुद देने पड़ेंगे, वो ग्रो होने स्टार्ट हो जाएगी उनकी स्टेम और जो भी सब उनकी चीज़ें हैं, आप उसको बाद में सॉइल में ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है, जो टेक्निक है आप उसको टिश्यू कल्चरिंग का नाम दे सकते हैं, आप उसको क्लोनिंग का नाम दे सकते हैं, और ये सब जो टेक्निक्स हैं इनसे आप लार्ज नंबर ऑफ़ ओरिजिनल स्पेसिमेंस भी कलेक्ट कर सकते हैं। अब इनका रोल होगा ना कोई इनका रोल है हमारी लाइफ में। क्या रोल है, अब इनके रोल की बात कर लेते हैं। जो रोल ये टेक्निक आपको देती है, डेफिनेटली आपके जो इंडेंजर्ड स्पीशी हैं आप उनको कल्टिवेट कर सकते हैं, आप उनको हार्वेस्ट कर सकते हैं, आप उनको बना सकते हैं, दोबारा ग्रो कर सकते हैं ज़्यादा। तो आपके पास जो इनका नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो जो उनकी थ्रेटनिंग है वो कम हो जाएगी। फिर उसके साथ आप इनको डिफरेंट क्लाइमेट्स में भी ग्रो कर सकते हैं, इन स्पीशीज़ की कर सकते हैं। अभी जो बॉटनिकल गार्डन्स हैं इनमें आप अच्छी नॉर्मल अप्रोप्रिएट कंडीशन प्लांट को प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें वो ग्रो होते हैं। डेफिनेटली ये है आर्टिफिशियल मेथड है, इसको आप रिसर्चेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, डिटेल स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं, और फिर आप री इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उस स्पीशी को उस हैबिटेट में, नेचुरल हैबिटेट में, जो कि बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी, इंडेंजर्ड थी, ख़त्म ही हो रही थी। आप पब्लिक को अवेयर कर सकते हैं ताकि इन सारी चीज़ों की डिटेल उनको पता हो। फिर उन्होंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स नीचे ग्रो में दी हैं, स्लो ग्रोइंग प्लांट्स की दी हैं। अगर आप चाहें तो स्लो ग्रोइंग प्लांट्स को भी लैब में आर्टिफिशियली ग्रो करा सकते हैं ताकि उनका नंबर ऑफ़ स्पेसिमेन इंक्रीज़ हो नेचुरल हैबिट में और वो चले जाएँ। फिर उसके बाद आया आपके पास जो टॉपिक, वो है सीड बैंक। अब बेसिकली सीड बैंक की बस छोटी सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसमें हम बात करें। जो सीड बैंक है हम उसमें क्या करते हैं, सीड बैंक में बेसिकली हम
अपने कुछ जिन्होंने बस प्रोजेक्ट्स वगैरह के नाम दिए जो बिल्कुल यूज़लेस हैं। आप इस सीड बैंक का एम क्या होता है? ये कलेक्ट करता है और स्टोर करता है 25% ऑफ कर रहा है 25% ऑफ वर्ल्ड प्लांट सीड्स 2020 से जमा कर रहा है प्लांट के सीड्स। प्लांट बिकम जो ख़त्म हो गए हैं, एक्सटेंड हो गए हैं, वाइल्ड लाइफ से चले गए हैं, उनके भी सीड्स हैं और उन्हें हम बाद में ग्रो कर सकते हैं। ये पॉसिबल है। कलेक्ट ये सारी चीज़ें हमारे सराउंडिंग्स में पॉसिबल है। हम सेम स्पीशी के एनिमल्स को ग्रो कर सकते हैं, डिफरेंट एरियाज डिफरेंट साइट्स पे ग्रो कर सकते हैं। एक्चुअली वी आर वर्किंग ऑन जीन पूल ऑफ द स्पीशी, तो हम उसके जीन पूल पे काम कर सकते हैं। इन्होंने डिटेल में बताया फैसिलिटी वेयर सीड्स आर ड्राइड एंड कीप्ड इन कोल्ड स्टोरेज टू कंजर्व प्लांट बायोडाइवर्सिटी। हाँ, सीड बैंक क्या है? जहाँ पे हम एक फैसिलिटी है, एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम सीड्स को ड्राई करके कोल्ड इन्वायरमेंट में प्रिजर्व कर सकते हैं ताकि हम उसको रीयूज़ कर सकें बाद में जो हमारे लाइफ पहुँच पे आ गया जो हमारे लाइफ के प्रोसेसेस हैं उसके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा जनाब, आ गए बस हम। Botanic garden. Oh, sorry for interruption. अच्छा, अब यहाँ कुछ जो उन्होंने चीज़ें बताई हैं बॉटनिकल गार्डन से ही रिलेटेड, वो क्या हैं? वो नॉर्वे की कुछ डिटेल्स बता रहे हैं। डेफिनेटली ये सब हमारे काम का नहीं है, मैं बिल्कुल भी इस पे नहीं देना चाहती हूँ। हाँ, हम विंटर का एनवायरनमेंट बना सकते हैं, यानी ठंडा मौसम बना सकते हैं। वहाँ कह रहे हैं तो द आइडियल स्टोरेज ऑफ कंडीशन इट इज़ ओनली ओपन इन द विंटर। विंटर के इन्वायरमेंट में जब टेम्परेचर तकरीबन -18 तक होता है, वहाँ तक हम टेम्परेचर सीड का लेकर आना चाहते हैं ताकि वो प्रिजर्व रहे। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इस चीज़ पे काम कर रही हैं, क्रॉप्स पे काम कर रही हैं इसके, ताकि हम अपने क्रॉप्स को ना खो दें। हमारे पास जो चीज़ें आज हम कर रहे हैं वो आइंदा भी साल हमारे पास मेंटेन रहें, हमें मिलें खाने के लिए। बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, लॉस ऑफ फंडिंग हुई है इसमें हमारी, बिकॉज जो प्लांट्स हैं उनके लिए उसमें बहुत नुकसान हुआ है हमें। कभी नहीं भी हुआ, कभी हुआ भी है। डेफिनेटली हम जब साइंस और इसको नेचर को हाथ में लेते हैं तो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। रिसर्च वर्क भी हमने बहुत सारा किया है इसके ऊपर, फ्री ऑफ कॉस्ट भी था, कभी कभी बहुत पैसे भी लगे हैं, जिसमें हमने इन सीड्स को डिपॉज़िट कर लिया है, इनको प्रिजर्व कर लिया है अपने फ्यूचर रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। फिर उसके अलावा जो रिसर्च बैंक सीड बैंक है उसकी और बातें बता रहे हैं। सीड बैंक को वहाँ डिस्कस किया था। एक सीड बैंक यहाँ राइस इंस्टीट्यूट इन द फिलीपींस, यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं राइस की वैरायटीज़। ये अपने पास रखते हैं, बहुत डिफरेंट काइंड की वैरायटी के इनके पास राइस हैं। टेम्परेचर भी राइस का टेम्परेचर भी राइस का मेंटेन करते हैं, -15 -20 तक वाटर कंटेंट मेंटेन करते हैं। उसको डेंजर से निकाल कर रखते हैं, क्रिस्टल्स नहीं बनने देते। कोशिश करते हैं कि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे हमारे पास जर्मिनेशन तक। 5 साल 5 साल का अर्सा उन्होंने बता दिया कि ये हमारा टेस्टिंग पीरियड है एक जर्मिनेटेड सीड का। 85% सीड तो तकरीबन हमारे जितने भी थे वो जर्मिनेट हुए। फ्रेश सीड जैसे ही स्टोर हमने उनको किया था फ्रेश करके, तो वो जर्मिनेट हुए, ग्रो हुए, और ये पॉसिबिलिटी है कि इससे हम जेनेटिकली उनको ओरिजिनल सीड्स को डिपॉजिट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम अब हमारी सॉल्व होने लग गई है। हमने इनको टेस्टिंग के बाद पता कर लिया, जिससे एक्चुअली नंबर ऑफ द सीड्स भी हमने इंक्रीज़ करे। किसी भी बुरी कंडीशन में उन सीड्स को ग्रो नहीं करते, अच्छी कंडीशंस में सीड्स को ग्रो करते हैं ताकि एक सीड एक प्रॉपर वेस्ट के बगैर एक प्लांट बने, और इस प्लांट से हम आइंदा 100 सीड्स हासिल कर सकें, और इन 100 सीड से 100 प्लांट्स बने, और उन 100 प्लांट से आगे चल के और 100 प्लांट्स हमें हासिल हो जाएं, ताकि ये सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाए। सीड्स को डिपॉजिट करना, स्टोर करना आसान होता है। द सीड्स कैन नॉट बी ड्राइड एंड फ्रोजन। सम प्लांट्स कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम ड्राई और फ्रोजन नहीं कर सकते, तो फिर उन सीड्स के लिए जो नेमिंग हमने यहाँ पे यूज़ की है वो है रिकैल्सिट्रेंट सीड्स। ठीक है, रिकैल्सिट्रेंट सीड्स हैं जो ड्राई और फ्रीज जिनको हम नहीं कर पाते हैं। जैसे एग्जांपल्स में उन्होंने रबर और कॉफ़ी और कोको और नट्स वगैरह की एग्जांपल दे दी हैं। इनके लिए जो सीड्स हैं इनकी जर्मिनेशन को हम
टिश्यू कल्चर और सेल कल्चर के थ्रू प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। कोको इज़ अ बैंक एज अ ट्री, कोको इज़ बैंक एज अ ट्री, कोको को तो हमने रख लिया है ट्री बनाने के लिए, सीड्स को प्रिजर्व कर लिया है, कैरेबीन्स हैं उनको प्रिजर्व कर लिया है, और बाकी कुछ अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं। आपको एग्जांपल में उन्होंने कोको की पिक्चर दिखा दी है और बता दिया है कि ये जो कोको है हमने इसको बैंक कर लिया, इसको प्रिजर्व कर लिया अपने पास। कुछ कंट्रोलिंग एलियन स्पीशीज़, और फिर उसके बाद कुछ अगली वीडियो में।